अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवेल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ नागवली की किस्त नंबर 18 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवेल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें क्योंकि आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे सपोर्ट मिलता है। तो मुझे सपोर्ट करने की ज़िम्मेदारी आप लोगों की है और नॉवेल रेगुलर देने की ज़िम्मेदारी मेरी है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नॉवेल की तरफ। हवेली की अज़ीमुश्शान संगमरमर की सीढ़ियाँ शबनमी सुकूत में डूबी हुई थीं, जब सुबह की नर्म और नाज़ुक किरणें आसमान की झोली से छनकर आँगन में बरसने लगीं। हर ज़ाविया, हर गोशा सुनहरी चादर ओढ़ चुका था और हवेली का आँगन जैसे किसी पुराने राजपूत किस्से का मुजस्सम अक्स बनकर बन गया हो, खामोश, पुरहिबत और शानदार। शत्रुघ्न कदमों में उछलत लिए तेजी से दीवाने खास से निकलता है। उसके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें नुमायां थी और निगाहें किसी गहरी सोच में डूबी हुई। उसी लम्हे सीढ़ियों की मुखालिफ सिमत से सुकन्या धीरे धीरे पल खाते हुए सीढ़ियां चढ़ती चली आ रही थी, पेशानी पर सुर्ख बिंदिया साड़ी का आंचल संभालती हुई, जैसे सावन की पहली बारिश में किसी रुत भरी कली का वक़ार हो। और फिर एक ज़ोरदार टक्कर, वक़्त लम्हे भर को ठहर जाता है। सुकन्या का आंचल थोड़ी देर को फ़िज़ा में लहराता है और शत्रुघ्न उसे थामने की कोशिश में खुद को भूल बैठता है। उसकी निगाहें जैसे ठहर गई हों, आँखें हैरत में और लब पे आवाज़। "आ आप?" शत्रुघ्न हकलाते हुए धीरे से बोल उठा था। सुकन्या जो खुद कुछ बौखला गई थी, संभल कर आंचल दुरुस्त करती है और ज़ेरे लब मुस्कुराकर कहती है, "माफ़ कीजिएगा, शायद जल्दी आपको थी और मैं आपके रास्ते में आ गई।" शत्रुघ्न मुस्कुराहट दबाए हुए ज़रा संभल कर सीधा खड़ा होता है और निगाहें सुकन्या के चेहरे पर जमाए कहता है, "जल्दी तो थी, पर अब इन आँखों को लगता है मंज़िल यहीं कहीं खो गई है और रास्ते में आप आई हैं। या शायद यही मेरी तकदीर का रास्ता है।" कन्या पल भर को रुकती है, फिर सोचकर कहती है, "आँखों का भटकना कभी-कभी रास्तों से भी बड़ा हादसा होता है राजकुमार।" शत्रुघ्न नरमी से पर गहरे लहजे में गोया होता है, हाथ से अगर आपकी सूरत ले लें तो दिल चाहता है ये आंखें बार बार भटक जाए। अगर फासले कुछ कायम रहें तो रिश्ते महफूज रहते हैं। सुकन्या नजरें चुराते हुए इधर उधर देखती है। फासले अगर दिल में ना हो तो फासलों से क्या डरना। शत्रुघ्न तीखे तबस्सुम के साथ कहता है। मुकाबिल की बातें सुनकर सुकन्या ठटकी, मगर उसके लबों पर कोई जवाब न आया। शायद खामोशी ही उसका आखिरी हर्फ़ आखिर थी। वो निगाहें चुराती वक़ार के साथ आगे बढ़ जाती है।
ایک پل کو دل میں کچھ لرز سا جاتا ہے، ایک انجان سا لمس ہوا میں تیرنے لگتا ہے، جیسے کچھ کہہ گیا ہو یا کہنے کو باقی ہو۔ شتروگھن اسے گزرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، جیسے پہلی بار کسی کہانی کا پہلا حرف پڑھا ہو اور وہ لفظ دل پر نقش ہو گیا ہو۔ شتروگھن اب بھی نظریں ہٹانے سے قاصر، اس کے دل میں جیسے کوئی انجانی دھن گونجتی ہے، کوئی انکہی سوچ خاموشی سے جنم لیتی ہے۔ نرمی سے چلتی ہوئی ہوا کے جھونکوں نے جیسے آہل زرک کے پلکوں کو ہلایا، آنکھوں کے ہوشے لرزے اور دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں کھلی۔ وہ اپنے کمرے کی بلند و بالا چھت کو تک رہا تھا، وہی چاندی کے کام سے مزین چھت، وہی اودو لبان کی مہک، وہی گاؤ تکیوں اور دوبیز گدوں سے آراستہ بستر، مگر دل و دماغ جیسے کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ وہ نیم بے خبر سا اٹھ بیٹھا، ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئی۔ یہاں میں کیسے؟ اس نے گرد و پیش دیکھا، لمحہ بھر کو سانس رک سی گئی۔ پچھلی رات کا منظر جیسے دھند سے باہر نکلتا چلا گیا، وہ پراچین مندر، پائل کی جھنکار، وہ پرسرار لڑکی، اور پھر وہ سیاہ درندہ جس کی آنکھوں میں وحشت کی چنگاریاں تھیں، اور وہ پل جب وہ ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اب اب وہ حویلی میں تھا۔ کیا وہ سب کوئی سپنا تھا؟ مگر بدن کے زخم، شرٹ کی خراشیں اور دل کی بے چینی گواہی دے رہی تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ وہ خود سے بڑبڑایا، مگر مجھے واپس کون لایا؟ کون تھا جو اندھیرے جنگل سے مجھے اٹھا کر یہاں حویلی لایا؟ لیکن کوئی جواب نہ تھا، سوائے خاموشی کے جو کمرے کی دیواروں پر پھیلی تھی، گہری، انکہی، پراسرار خاموشی۔ آہل زرک کی نظر اچانک تکیے کے سامنے رکھے سنہری نیکلس پر پڑی۔ وہ نیکلس جو چمکتے سورج کی مانند روشنی بکھیر رہا تھا، وہ نیکلس سونے کی چمکدار زنجیروں سے جڑا ہوا تھا، اور اس کا مرکزی لاکٹ سورج کی ڈیزائن پر مشتمل تھا۔ لاکٹ کا ڈیزائن لاکٹ کا دائرہ ایسا لگتا جیسے خالص سونے کا بنا ہو، جس کے گرد باریک باریک شعاؤں کی شبی پھیلی ہوئی تھی، جیسے سورج کی کرنیں آسمان کو چھو رہی ہوں۔ ان شعاؤں کے سروں پر چھوٹے چھوٹے نیلم اور لال جڑے ہوئے تھے، جو روشنی پڑنے پر قوس قزح کی طرح چمکنے لگتے۔ سورج کی گولائی کے اندر نہایت نفاست سے ایک سانپ کی چھبی ابھری ہوئی تھی، جو اپنی دم منہ میں لیے گول دائرہ بنائے ہوئے تھا، ایک اصلی علامت جسے ازل تا ابد کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ لاکٹ بظاہر زیور تھا، مگر اس کی ساخت اور لطیف توانائی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی، جیسے یہ محض زیور نہیں، کوئی راز چھپائے ہوئے ہو، کوئی طاقت، کوئی لعنت، یا شاید تقدیر کا دروازہ ہو۔ آہل ایک پل کو ٹھٹکا، اس کے ذہن میں فوراً سوال ابھرا، یہ یہاں کیسے آیا؟ اس نے تھوڑا جھک کر نیکلس کو اٹھایا، نازک سا مگر غیر معمولی، جیسے کوئی خزانے کی چیز ہو۔ اس کی سطح پر نہایت باریک نقوش تھے،
जैसे सांप की जिल्द के निशान। क्या ये भी उसी जंगल की रात का कोई राज है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। सोचे बगैर जाने क्यों, एक अजीब सी कशिश के तहत आहिल ने नेकलेस अपने गले में डाल लिया। नेकलेस के गले से लगते ही उसके बदन में एक लहर दौड़ गई। सर्द सी सनसनाहट उसकी रीढ़ की हड्डी में उतरी, जैसे कोई गैर मरई ताकत जाग उठी हो। अगले लम्हे उसकी आंखों के सामने चंद मुबहिम तस्वीरें झिलमिला गईं। एक सुनसान मंदिर, नाग के पुकार और एक औरत की सरसराती सरगोशी। वक्त करीब है, वारिस बेदार हो चुका है। आहिल ने चौंक कर आंखें झपकी, मगर कमरा खामोश था। सब कुछ मामूल पर था, सिवाय उसके दिल की तेज धड़कन के। आहिल सिरक अपनी अंगूठी को उंगलियों में घुमाता ख्यालों में गुम था कि कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से चरचराता हुआ खुला। हल्की सी खुशबू और नर्म चूड़ियों की आवाज के साथ रानी वीरा देवी अंदर दाखिल हुई। हाथ में चांदी की थाल थी, जिसमें खास किस्म का उम्दा नाश्ता सजा हुआ था। बादाम का हलवा, जाफरानी दूध और नाने खमीरी। राजकुमार, तुम जाग गए मेरी जान? अब कैसी तबीयत है? उनकी आवाज में ममता और नरमी की आमेजिश थी। आहिल ने चौंक कर सर उठाया, जैसे किसी ख्याल से बाहर निकला हो। फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। जी मम्मा, मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ा ठहर कर जवाब दिया। वीरा देवी ने थाल मेज पर रख दी, उसकी तरफ बगौर देखा। चलो, जल्दी से नाश्ता करके फ्रेश हो जाओ। राजा ठाकुर ने 1 घंटे बाद सभी को दीवाने आम में पेश होने का हुक्म दिया है। अचानक दीवाने आम में सबको क्यों बुलाया है पापा ने? उसने अचंभे से पूछा। उसके लहजे में हैरत और तजस्सुस नुमाया थी। वीरा देवी ने लम्हा भर आहिल को देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन रुक गई। शायद कोई अहम फैसला लेना हो, वो मध्यम आवाज में बोली। आहिल ने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया, फिर उसने गंभीर लहजे में माँ से पूछा, मम्मा, कल मैं हवेली कैसे पहुंचा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रानी वीरा देवी ने नजरें झुकाईं और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कल रात तुम्हें तेज बुखार था, इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। आदमी इस हालत में उल्टी सीधी बातें सोच लेता है। उसने आहिल के सर पर हाथ रखा, जैसे बात खत्म करना चाहती हो। अब बस ये सब छोड़ो, ज्यादा सोचोगे तो सर और भारी हो जाएगा। बेटा, कभी कभी भूल जाना बेहतर होता है। वक्त आने पर सब कुछ वाज़ह हो जाता है। चलो, अब तुम टाइम ज़ाया न करो, जल्दी से नाश्ता करो। आहिल की तजस्सुस और बेचैनी बढ़ गई, मगर रानी की बात बदल देने की कोशिश ने उसे मज़ीद सवालात में उलझा दिया। वो जानता था कि माँ कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या, वो ये नहीं जानता था। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ, तो आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये नॉवल कैसी लग रही है। मेरे नॉवेल्स
کہ ویڈیو کی لنکس اور چینل کی لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میری سبسکرائبرس کو بڑھائیں، میرے ویوز کو بڑھائیں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔